नमस्कार सभी दोस्तों को। इस सर्दी के अंदर कैसा है आप सबके हालचाल एक बार बताएंगे मेरे सभी दोस्त भाई बहन। कैसे है आप सबके हालचाल? बढ़िया है तो बहुत बढ़िया। नमस्ते सभी को, नमस्ते एक बार। और जो भी दोस्त आया है क्लास में वो एक बार थम्स अप कर देगा कि आज की क्लास के लिए वो रेडी है। इस सर्दी के अंदर देखो, रजाई में पड़े पड़े क्लास ले रहे हो तो छोड़ दो रजाई में पड़े पड़े, क्योंकि मेहनत को करनी है हमको खुले आसमान में। बाहर जाके बैठ जाओ, ठीक है ना, बाहर मैदान में जाके बैठ जाओ और तैयारी करो खुली, बिना कुछ ओढ़े बिना कुछ पहने। बोले पहले से नहीं पहनना, कपड़े पहने, ठीक है ना। सर्दी से डरना नहीं है। अब मैं तो डर रहा हूँ क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है, आपको नहीं लगती। जो तैयारी करता है ना उसको सर्दी कभी नहीं लगती। तैयारी मैं भी करता हूँ। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री हमने बहुत कुछ पढ़े हैं। आज हम किस क्वेश्चनों को करेंगे, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप क्वेश्चन देखो हमने काफी किए हैं साथ में, ट्रिग्नोमेट्री के साथ में काफी क्वेश्चन कर लिया है। अब हम और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है ना, कभी कभी पूछे भी क्वेश्चन होते हैं ऐसे। तो अब ये देखो सर्दी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आज को कोर है वो तो दिखे कोई लागत कहीं में। सूरज 2023 में रहेगी, 2024 के लाइक के बाद में सूरज जी को देखने में तो उत्तर भारत के अंदर इतनी ज्यादा सर्दी है कि सूरज नहीं देखा है किसने। 2024 1 जनवरी से आज 8-9 जनवरी क्या है, तब तक सूरज नहीं दिखा किसी ने। इतना कोहरा छाया हुआ है, ठीक है। हाँ कोहरा मिट जाता है लेकिन वो सूरज नहीं निकलता है। लगभग देखो 2-3 बजने जाते हैं, एकदम धुआं खत्म होती है, एक दो दिन उज्जवल आता है एकदम सामने, लेकिन सूरज नहीं दिखता, ठीक है ना। तो सर्दी बहुत ज्यादा, इसलिए बोला भी नहीं जा रहा, हाथ एकदम गिर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है वो हम करते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन लिखे हुए, मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, बाद हम इनके आंसर को लिखेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं पहले। मारवाड़ी बोल रहा हूँ। क्वेश्चन है 7 cos स्क्वायर थीटा। और ये क्वेश्चन है ना, ये सिलेक्शन पोस्ट CHSL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिलेक्शन पोस्ट जो देखो आप जो एग्जाम क्लियर कर लेते हो सीजीएल का, CHSL में कोई भी एग्जाम ऐसा जो एमटीएस का हुआ ऐसा, CHSL ये एग्जाम जब आप क्लियर कर लेते हो ना, तो उसके बाद में एक सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम होता है छोटा सा। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था, 7 cos स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा, 7 cos स्क्वायर प्लस 5 sin स्क्वायर माइनस 6 बराबर में 0। ये तो हमको दे दिया गया था कि 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 बराबर में 0 है, शून्य है। तो हमको मान चाहिए था cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा। सवाल बहुत अच्छा है। हमको मान पूछे किसके, इसने cosec प्लस cot, cosec माइनस cot, अंडर रूट के अंदर cosec थीटा प्लस cot थीटा बटना में cosec थीटा माइनस cot थीटा। ये हमको पूछ रहा है ये भाई साहब। सर्दी बहुत ज्यादा है। cosec प्लस cot, cosec माइनस cot, ठीक है। कोचिंग में छुट्टी चल रही है हमारे, और हम लाइव ऑनलाइन लाइव नहीं है, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ये सवाल है जो आपको देखा है, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 5 sin स्क्वायर थीटा हमको दिया है, ठीक है। और माइनस 6 बराबर में 0 पूछा है cosec प्लस cot, cosec माइनस cot का, ठीक है ना, बाई cosec प्लस cot, cosec माइनस cot, ठीक है। ये हमको पूछ रहा है सवाल, ये दिया, आप करके बताओ कमेंट्स में आंसर, वरना हम करते हैं अब। देखो मैंने आपको कहा है कि हमेशा जो टर्म है ना उसको या तो साइन में बदल लो या कोस में बदल लो, ठीक है। हमको जो अच्छा लग रहा है, हमको जो सरल हो रहा है जिससे, उसको हम बदल लेते हैं, हमेशा साइन में या कोस में बदलते हैं हर चीज को। तो इसमें भी हम या तो साइन में बदलेंगे या कोस में बदलेंगे, और उसको करके जब हम सोल्व करेंगे थीटा का मान निकालने के लिए, किसका मान निकालने के लिए, थीटा का मान निकालने के लिए। आप 2 मिनट ठहरेंगे, तब तक हम लाइट को तैयार कर रहे हैं, 1 मिनट। अब सो सकता है प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखो आप हमेशा याद रखो थीटा का मान निकालना, हम यहाँ पे कोस को साइन में चेंज कर लेते हैं, कोस को साइन में चेंज करते हैं, 7 का 7, इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देख सकते हैं, प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 बराबर में 0, ठीक है।
7 का 7 गुणा करो, 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 बराबर में 0। 7 में से 6 गया, एक बचा, यहाँ पर तो 1 हो गया, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 0। अगर हम 1 बराबर में 2 साइन स्क्वायर थीटा रखें और नीचे ले इसको, तो 1/2 साइन स्क्वायर थीटा का मान हमारे 1/2 है। हमको चाहिए थीटा का मान, लेकिन साइन थीटा का कितना आया? साइन थीटा का मान आएगा 1/√2। जो साइन थीटा है उसका मान आया 1/√2, लेकिन हमको चाहिए थीटा का मान, तो साइन 1/√2 होता है 45 डिग्री, थीटा का मान आया 45 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान 45 डिग्री हमारे आ रहा है, तो ये देखो यहां तक हम निकाल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, थीटा का मान 45 है, वो थीटा यहाँ पे रख लो, कोसेक 45 प्लस कोट 45 बटन कोसेक 45 माइनस कोट 45 रखो और सोल्व कर लो। अब यहाँ तक आप कर सकते हो, हम यहाँ तक आके दे दिया, आपको बता दिया तरीका। ठीक है, अब अगर इसको आप कर सकते हो, सरल कर रहा है, सीधा ऑप्शन में करोगे ना, ऑप्शन से देख ले तो हो जाएगा। ठीक, तो इसको आगे आप कर लेना, मैं यहाँ तक करवा के आपको बता दिया। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लाजवाब है, एकदम बेहतरीन सवाल है। ठीक है ना, ऐसा मत है ना कि एकदम छोटा सा सवाल, लेकिन इसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। कोई साइन में कोई कोस में बदल के चेंज करेगा, साइन को कोस में बदलेगा, तो बाद में आए तो ऐसा तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ी आपको तकलीफ होगी करने में। चलो इसको करो आप, हम एक क्वेश्चन और करते हैं। हम देखो आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन करा लोग समझे ही कौन यार, लो पढ़े हुई कौन जो सी आवे इकट्ठा करी आज इकट्ठा पत्तो ही तो चलेंगी रजे में पढ़े पढ़े पढ़ो है, सीख कर दो छोरो, सीख कर दो है। चलो आगे करते हैं हम क्वेश्चनों को। माया रे परी ने पढ़ो पढ़ो। चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 3 tan थीटा बराबर में 2√sin थीटा। चलो यही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ना, आप इसको चंद सेकंड में सोल्व करके बताओगे। ठीक है, मैं ऑप्शन भी दे दूंगा इसमें आपको। चलो ऑप्शन एक बार नहीं दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ डायरेक्ट। ये आपको पूछा गया था क्वेश्चन सीजीएल 2020 में, सीजीएल 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 3 tan थीटा, 3 tan थीटा बराबर में 2√sin थीटा, 2√3 sin थीटा। ये क्वेश्चन है आपके लिए ये क्वेश्चन है। और कुछ समान है 2 sin स्क्वायर 2 थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर 3 थीटा। कुछ अभी बहुत बड़ा क्या, 2 sin स्क्वायर 2 थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर 3 थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर 3 थीटा 3 थीटा, ये पूछा गया है। देखो और इसमें दिया हमको, देखो जो है ना शर्त, वो शर्त क्या दी है कि जो 0 डिग्री से थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। थीटा है वो 0 से बड़ा 90 से छोटा है। और ये क्वेश्चन है, ये हमको दिया है, थीटा हमको दिया है और इस हमको पूछा है, इस टर्म को हमको पूछा गया है। आप इसको करके बताओ, आप कैसे करोगे कमेंट्स में उत्तर जवाब दो, किस तरीके से करोगे, कोई ट्रिक है क्या इसको करने के लिए छोटी सी लाजवाब, वरना हम करके बताएंगे आपको। देखो आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो छोटे सपने मत रखो, छोटे सपने मत रखो। देखो मैं अगर पढ़ना चाहता था ना, तो मैं देखो एसएससी में कोई भी पढ़ा सकता था, एमटीएस पढ़ा लेता, एलडीसी की तैयारी करवा लेता, किसी की भी करवा सकता था, छोटी तैयारी करवा सकता था, ठीक ना। लेकिन मैंने सीजीएल को चुना, सीजीएल में भी मैथ को इसलिए चुना क्योंकि देखो आप अगर सीजीएल की मैथ पढ़ोगे ना, सीजीएल की मैथ यानी कि एसएससी में सीजीएल की मैथ, तो आपके लिए एमटीएस हुआ, सीएचएसएल हुआ, एयरफोर्स हुआ, उसमें ऐसी मैथ आती है जो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, मैथ्स आपके कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, अगर आप एयरफोर्स की कोई बंदा तैयारी कर रहा है और एडवांस मैथ क्लास ले रहा है तो वो सही है, इसके लिए मैं कहूँगा।
मेरी तरफ से पूरी सही है, आप तैयारी कर सकते हो। एयरफोर्स में सब कुछ सेम समान ही आता है, ये सब ज्यादा कुछ कम डिफरेंट आता नहीं है, ठीक है ना। तो मेहनत करते रहो, लगे रहो, मेहनत करो प्यार से, मेहनत करो प्यार से। चलो, मेहनत करना जुनून था तुम्हारा, मेहनत करना जुनून था तुम्हारा, क्योंकि जिसमें था ये गरूर था, जिसमें था वो ये गरूर था। आपने अगर की है बहुत सारी काली रातें, तो बोल रहे तो जिन्ना बिना बात की, ठीक है ना। अगर आपने बहुत सारी रातें काली की है, आज की रात कत्ल की रात वाला नियम लागू किया है। मेरा एक ही नियम है, आज की रात कत्ल की रात, असल में कत्ल नहीं, पढ़ाई का कत्ल। लगे रहो मेरे दोस्तों, लगे रहो, बहुत ज्यादा पढ़ाई में लगे रहो, मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक ना। मेहनत करते रहो, फल जरूर मिलता है। मेहनत करते रहो, फल मिलेगा प्यार से, मेहनत करते रहो, फल मिलेगा प्यार से। अरे मैंने मिटा दिया ना। चलो, 3 cos स्क्वायर 3 थीटा था। अब देखो इसमें मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे चीज ने नोट किया है कि तो 0 डिग्री से थीटा है वो 90 से छोटा है, ठीक है। तो इसमें देखो थीटा क्या होगा, थीटा या तो 30 डिग्री होगा, या 45 डिग्री होगा, या फिर 60 डिग्री होगा। हम जहां तक सोच सकते हैं ये तीन थीटा हो सकते हैं, 30 45 60, हम सोच सकते हैं ये तीन ही हो सकते हैं, वरना हो तो 85 कितना भी हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर ये तीन थीटा हो गए। अगर हम 30 डिग्री रख के चेक करें, तो ये इक्वेशन अगर बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हो सकता है ये सही होगा, थीटा का मान 30 डिग्री हो सकता है, वरना हमको पूरा सोल्व करना पड़ता है। चलो मैं सोल्व करके भी बताऊंगा आपको। हम पहले 30 डिग्री करते हैं, थीटा का मान जब वो 30 डिग्री रखेंगे तो 3 tan थीटा, 3 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है मुझे बताएंगे आप सब। 3 tan 30 डिग्री का मान होता है हमारे 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, बराबर में 2√3। साइन 30 का मान 1/2 होता है, 2 से 2 गया और √3 से √3 आ जाएगा। क्या √3 बराबर में √3 नहीं आएगा? हमको 30 में 100 हो गया, 30 डिग्री रखते 100 हो गया, 60 नंबर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि 30 में दोनों इक्वेशन बराबर आ रही है, √3 बराबर में √3। अब कोई पूछेगा √3 से 3 कैसे कटा, तो देखो 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, 3 को हम 2 बार √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 गायब हो गया। तो ये आंसर हो गया हमारे, √3 बराबर में √3 आ रहा है, तो 30 डिग्री होगा थीटा के मान, थीटा का मान 30 डिग्री होगा, ये राइट, ठीक है। इस इक्वेशन का हमको मान पूछ रहे हैं, और अब थीटा की जगह 30 रखे कर लोगे ना, 30 30 दूनी 60, 30 30 दूनी 60, 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछेगा, 60 का होता है √3/2, ठीक है ना। और इस देखो 30 3 90, cos 90 जीरो होता है, ये तो जीरो हो गया, ये तो पूरी इक्वेशन जीरो हो गई, cos वाली तो पूरी जीरो हो गई, और साइन वाली पूछी गई है। साइन में अगर साइन में हमारे मान आया था √3/2 और स्क्वायर है तो 3/4, 4 से 2 से कट जाएगा, 3/2 उत्तर आ जाएगा। इस इक्वेशन का जो उत्तर है ना वो 3/2 है हमारे। चलो इस क्वेश्चन को अब तो आप सॉल्व कर लोगे ना, थीटा की जगह हमको 30 डिग्री मान रखना है, 3/2 उत्तर आ गया, बहुत सरल है, ठीक ना। ये तो थे क्वेश्चन ऐसे ट्रिग्नोमेट्री पिछले साल पूछे थे। अब क्वेश्चन एक दो ऐसे करते हैं जो हम अच्छे लगे, मुझे इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैंने उनको लिखा, मैंने कहा करना नहीं जरूरी है आपके लिए इसको, तो हम उन क्वेश्चनों को करते हैं सॉल्व। देखो मैंने इन क्वेश्चनों को लिखा है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ डायरेक्ट। देखो क्वेश्चन क्या है कि कोड का मान दिया गया है, हमको पूछ क्यों चल रहा है। शेयर कर दो ये वीडियो जगह जगह पर, ये वीडियो शेयर कर दो जगह जगह की। मार्केट में एक नया टीचर आया जो चद्दर ओढ़ के पढ़ा रहा है, एक मार्केट में नया टीचर आया जो चद्दर ओढ़ के पढ़ा रहा है, सबको उल्लू बना रहा है, पढ़ा रहा है मार्केट में, ठीक है ना। चलती क्लास में मारवाड़ी गानों बजाने तो हमको खुला गया, अगर चलती क्लास में मारवाड़ी गानों बजाना एक, अगर बोर्ड को हुआ डिजिटल डायरेक्ट जुड़ दो तो बड़ा इधर, अब उसको कॉपीराइट आ जाए, ठीक है। ठाकुर साहब पढ़ा हुआ है थारो और पांच चार चीजें थार देखो किस्मत कितनी बढ़िया है, ते कता लकी हो, भाग्यशाली हो कि थाने ठाकुर साहब पढ़ना होना आ गया, सूर्यवंशी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है वो हम करते हैं आगे।
हमको क्या दिया गया है कि जो कोट ए है ना वो हमको 5/12 दिया गया है, कोट 5/12 दिया। हमको पूछ क्या रहा है, साइन ए प्लस में कोस ए और गुणा में सेक ए पूछ रहा है। साइन प्लस कोस और गुणा में सेक ए पूछ रहा है, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा है तो आप कर सकते हो इसको डायरेक्ट, ठीक ना। अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो कर सकते हो ना। कोट ए 5/12 दिया गया है, बनाओ एक समकोण त्रिभुज बनाओ। कोट ए में पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा लगाओ और ये लिख लो, और बाद में आप साइन का मान रखो, कोस का मान रखो, सेक का मान रखो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। ज्यादा इसमें कुछ टिपिकल चीज है ही नहीं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता कराने की जरूरत है, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन वो कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, आप करेंगे डायरेक्ट इसको। एक क्वेश्चन आगे क्या है वो मैं करवाता हूँ आपको, वो इंपॉर्टेंट है बहुत। एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि कोई त्रिभुज है ना उसमें कोण बी 90 डिग्री, कोई त्रिभुज जिसमें कोण बी 90 डिग्री बोले तो एक समकोण त्रिभुज है, वो तो आपको पता चल गया। एक कोण ए 30 डिग्री, कोण ए 30 डिग्री है, कोण बी 90 डिग्री, कोण ए 30 डिग्री है। हमको पूछ क्या रहा है, वो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर। हमको पूछ रहा है वो कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है माइनस में टेन स्क्वायर है। कोस साइन टेन का तीनों का मान पूछ रहा है हमको, ठीक है ना। बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो इसमें कोई त्रिभुज बनाने की जरूरत है ना कोई और चीज करने की जरूरत है, डायरेक्ट थीटा का मान रख सकते हो। कोण ए 30 डिग्री हमको दिया गया है तो ए का मान डायरेक्ट रख सकते हो आप यहाँ पे, कोस 30 साइन 30 टेन 30 डायरेक्ट मान रखो, उत्तर निकाल लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी मुझे लगता नहीं आपको बताने की जरूरत है। साइन 30 1/2, कोट 30 √3/2 और टेन 30 का मान तो 1/√3, डायरेक्ट मान रख के सोल्व कर लो। सिंपल चीज है, टिपिकल चीज है ही नहीं। था आप इस क्वेश्चन को भी आप करोगे सोल्व, मैं नहीं करवाने वाला हूँ। एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, वो क्वेश्चन हम करवाते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है जो सेक स्क्वायर 85 डिग्री, यहाँ पे लोचा हो गया आप 85 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 85 डिग्री। जो दिमाग लगे वो एकदम सोल्व में सम कर दे, +2 आंसर क्या होगा। कोई समीकरण सेक स्क्वायर 85 माइनस टेन स्क्वायर 85 +2 है तो उत्तर क्या होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, मतलब थोड़ा अलग लफ्ज में पूछा गया, लेकिन ऐसा पूछा गया इसी तरीके से। तो देखो, जिसने अच्छी तरह से पढ़ा है, जिसने सारे बेसिक जो थ्योरी है बेसिक उसको अच्छे से पढ़ा है, और जिसने 8th अच्छे से पढ़ी है, 8th 8वीं 7वीं 9वीं वो क्लास अच्छे से पढ़ी है, तो वो ये सवाल सोल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक होता है ना। सेक और माइनस टेन का जो स्क्वायर है थीटा समान है तो वो एक होता है। तो क्या यहाँ पर वो नहीं लग रहा है क्या, सेक स्क्वायर 85 माइनस टेन स्क्वायर 85, दोनों में थीटा तो 85 डिग्री है, तो क्या ये एक नहीं हो जाएगा क्या? अगर ये एक हो जाएगा तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा, उत्तर आ गया 3। कुछ करने की कुछ धरने की जरूरत भी नहीं थी इसमें, तो एकदम सिंपल सवाल था, 3 भी उत्तर भी आ गए। तो पाने पर ही मार हो रहे, इसको साइड में रखो यार, सर्दी लग रही लगने दो, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन और कर दिए हमने। अब तो हम एक भी क्वेश्चन और करते हैं, उनको करते हैं हमारी। चलो एक क्वेश्चन और है, इन 3 क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लेंगे। पहले में क्या रखना है, त्रिभुज बना के पाकिस्तान भूखे पैसा हिंदुस्तान हरा भरा लगाओ, उत्तर निकालो, ठीक है, सिंपल चीज है, कर लोगे। दूसरे में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, थीटा का मान रखना है, ए का मान रख लो, कर लोगे। तीसरा में हमने करके दे दिया, आपको समझा दिया है, तो 3 क्वेश्चन हो गए ना बहुत अच्छे से। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब, एकदम बेसिक से पढ़ाया गया क्वेश्चन है। और कल की जो हमारी क्लास होगी वो थोड़ा हम एक दो ट्रिग्नोमेट्री की एक क्लास और है, वो हम कल की क्लास में करेंगे। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, 1-2 फॉर्मूले भी हैं, वो हम कल की क्लास में करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आज मैंने क्वेश्चन कराने की सोची तो मैंने क्वेश्चन करवा दिए। परसों से क्लास हमारी शुरू होगी। जो देखो आज हमारे मंगलवार है, गुरुवार से हम शुरू करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। और बाद में देखो एक लास्ट क्लास में हम थोड़ी
देखो अलजेब्रा अलजेब्रा के बाद में हम ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत बड़ी क्लास लेंगे जिसमें क्वेश्चन होंगे सिर्फ, ठीक है। पिछले साल के कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें अलजेब्रा के भी होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के होंगे, सब होंगे। बड़ी क्लास लेके आएंगे, एक घंटे से ऊपर सब लगा रहा हूँ आपसे, ठीक है। अभी तक हमारी क्लास सारी 25 मिनट 30 मिनट की आ रही है, आधे घंटे की आ रही है, करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का उत्तर क्या होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आपको करके बताना है, अगर कर सकते हो तो करके लो, नहीं करोगे। एक क्वेश्चन और है नीचे, जहां tan थीटा है ना वो आपको दिया गया √3, तो कोसेक थीटा का मान बताओ। tan थीटा √3 है तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा, वो हमको पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन सरल है एकदम, ठीक है। देखो इसके दो तरीके करने के, देख लो भी थे क्या करना पड़े, मंदिर तो थे यार, है देख लो भी, कति दिक्कत है मानने भी करने में, क्लास करने में। कोई ना कोई आ जाए बचीट ठोकने, कोई ना कोई तो आ जाए बचीट ठोकने। कभी कभी तो सोचूं यार कहीं चला जाऊं और संन्यास ले लूं और पढ़ाते लगता हूं, भगवा पहने, क्या करे बताओ। कुछ कर बाहर जाते हैं तो बोल रहे कुछ कर नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा है, छोड़ दी, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वगैरह वगैरह। जब कुछ करने का मन करता है, अंदर आते हैं, पढ़ाने लगते हैं, कुछ करते होते हैं, तो कोई ना कोई धक्के लगे, बचीट ठोके। हर बार का हो गया ये। एक काम करूंगा, मैं एक व्लॉग बनाऊंगा, ठीक है, इसी क्लास पे एक ऐसी क्लास लूंगा, इन घर वालों की क्लास लूंगा मैं। आपकी तो क्लास रोजाना लेते हैं, एक घर वालों की क्लास लूंगा मैं लगातार, बढ़िया। ले लूं क्या, आप हो तो ले लें। या तो कल से मैं एक बोर्ड चिपका दूंगा यहाँ पे, टाइम दे दूंगा, ये टाइम में अंदर कोई नहीं आए, वरना क्या करें, उनको भी पढ़ना नहीं आता, ये भी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने का कौन आज के टाइम, सीधा घुस जाते हैं, बस सीट ठोक गए, ठीक है। इस ट्यूशन को करने के दो ट्रिक है, आप कर सकते हो। मैंने लिखा ही नहीं था क्या वो आपको फॉर्मूला, एक फॉर्मूला था tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या वो यही नहीं है क्या, वो यही है ना। अगर 2 tan थीटा में लगाएं तो tan 30 का मान ये होगा, ये सेम होगा, तो हमको पता है tan 2 tan थीटा ना, tan 2 क्या मान है, हाँ सही है, हमारी फॉर्मूला सही है, 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का मान हमको पता है। tan 2 थीटा जो है वो यही है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, 30 दूनी 60, tan 60 का मान होता कितना है मुझे बताएंगे, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, √3 ऐसा आ गया √3, सिंपल सा सवाल है। और अगर दूसरे तरीके से हम करना चाहें तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान होता है 1/√3, वो लगाओ और पूरे को सोल्व करके लिख लो। और अगर किसी ने बेसिक से पढ़ा है और नहीं पढ़ा भी है तो ये यहां से पढ़ लो, फॉर्मूला एक और बन गया, एक फॉर्मूला 4 स्टार फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने tan 2 थीटा का, ठीक ना, tan 2 थीटा का, इसको लिख लो, सोल्व कर लो और आंसर कर लो। tan थीटा √3 है तो कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है। ऊपर का सवाल देखो, नीचे का सवाल करो, ऊपर देखो नीचे करो, इसको किसी और से मत जोड़ना, इस बोर्ड पे जोड़ना है सिर्फ। ऊपर देखो tan 60 का √3 है, √3 tan 60 का मान होगा, थीटा बराबर में 60 डिग्री आ गया, थीटा बराबर में 60 डिग्री आ गया। अगर थीटा 60 है तो कोसेक 60 का मान कर लो, कोसेक 60 डिग्री का मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एकदम सरल चीज है, एकदम लाजवाब बेहतरीन चीज है।
चलो, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। कल की क्लास में हम कुछ फॉर्मूले हैं और सवाल लिखेंगे, बहुत अच्छे सवाल। एक दो सवाल और है, वो हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो सभी मेरे दोस्त भाई बहनों एक बार बता देंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको जोकर कैसा लगा जो इतनी देर पढ़ा रहा था, अब एकदम टीचर के रूप में आ गया, एक दोस्त के रूप में आ गया। टीचर तो कहाँ है, खुद खैर छोड़ो, टीचर की बात मत कहो भी। टीचर कहते हैं आपके निवारण निम्न टीचर कहते को जो लागे तुम आपने मारण में कहीं कहे कि तुम को जो लागे टीचर के हम तो तू कहीं कर ले। देखो, अगर क्लास पसंद आई है थाने, चौकी लागी है, बढ़िया लागी है, तो ही लाइक करिया, तो ही लाइक करिया। ठीक है, और लाइक मैंने पत्तो है क्लास तो 2-3 नहीं चौकी लागे, क्योंकि लाइक 2-3 ही आवे है, 2-3 नहीं चौकी लागे। प्रॉब्लम कहीं है, मना बता दी थी कि बोर्डरी प्रॉब्लम है, बोर्डरी प्रॉब्लम है थाने बार बार बता चुके हूँ। आज मैं कौन बताऊँ, मेरा मूड कौन है। ठीक है, हमारा मूड कौन, मैं कौन बताऊँ, थाने घनी बता चुके हूँ कि बोर्डरी प्रॉब्लम कहीं है, तो वह बच्चे बताऊँ कि नहीं। और कहीं प्रॉब्लम था दिक्कत तो बोर्ड ही है, या पूरा रूम भी दिखे, कोई रूम री प्रॉब्लम है, कलर कुलर रे कहीं प्रॉब्लम है बता दीजिए, या आ प्रॉब्लम है बार बार बच्ची ठोकन वाली। तो थाने तो रजाई में बैठे बैठे पढ़ना है, बढ़िया पढ़ना है। चौका चाय ला दो, कॉफी ला दो, ठीक ना, कोई गर्मी महसूस करे बड़ी जला दो। तो ठीक है, आपके लिए इतना ही है, ज्यादा कुछ हम बोलेंगे नहीं, हमको बोलना अच्छा भी नहीं लगता। भाई बोल तो घणे अच्छा लगे, कोई बात का घणे चौक लागे बोल मैं तो घणे ही बोल छा। एक ट्रेंड चल रही है अभी, आपको पता होगा, मालदीव वाला, बाइकआउट मालदीव, बॉयकॉट। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो लक्षद्वीप गए थे, उनकी मालदीव वालों ने फोटो डाली फिर का, तो पैसा मालदीव को सड़क पे लाके उतार दिया, क्योंकि ये तो भारत की पावर है, भारत देश ही ऐसा है कुछ। ठीक है, अगर भारत पूरा एकजुट हो जाए ना, किसी देश को भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर सकता है, बड़े बड़े देशों को, ताकतवर देशों को। ठीक है ना, जैसा कि मालदीव को देख सकते हो आप, मालदीव के जो 80% जीडीपी है ना मालदीव की। आपको एक छोटे तरीके से हम लास्ट की क्लास में बता देते हैं 1 मिनट के, कि जो 80% जीडीपी है मालदीव की, वो भारतीय जो टूरिज्म से आती है। ठीक है ना, टूरिस्ट क्यों जो घूमने जाते हैं, वहां से उनकी जीडीपी बनती है, जो भी टिकट विकेट होता है वैसे बनकर कुछ 80%, 80 क्या 28%, 80 कर रहा है सॉरी, 28%, 28 वो जीडीपी टूरिज्म से आती है उनके। और जितने ज्यादा उनके टूरिस्ट है ना, जो घूमने वाले लोग हैं, वो इंडिया के हैं, भारत के हैं हमारे, वो भारत के। और पिछले 2 दिनों में उन्होंने वहां के होटल से, लगभग काफी होटल थे, हजारों में होटल से बुकिंग, फ्लाइटें रद्द कर दी उन्होंने, भारत वालों ने, कि हम नहीं जाएंगे। अक्षय कुमार है, वो भी मालदीव पर घूमने जाने वाले थे, ठीक है ना, कुछ ट्रिप के लिए, लेकिन उन्होंने भी कैंसिल कर दिया। बड़े बड़े स्टार्स जो भी थे, सेलिब्रिटी, उन सबने कैंसिल कर दिया ये घूमना फिरना। ठीक है, तो मालदीव को सड़क पे लाके रख दिया, एक भारत एकजुट होते ही। ठीक है ना, तो भारत ऐसे एक ऐसा ही देश है, कभी खुल के बात करेंगे इस पर हम बहुत अच्छे से। एक मेरे मन में बात है, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा, बहुत बात में बताऊंगा कल क्लास में, क्लास में। अब मैं क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे एक चीज दिख रही है, जो कैमरे है ना, ये को माँ को आ वेट क्यों, और माँ को कैमरे पर आ रहा है, धीरे धीरे आ रही हो नेड़ो, मैं सोचू बंद कर दूं क्लास या भी नाम दूं। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी, बहुत जल्दी। आपके लिए इतना ही, और एक बार जोर से बोल देंगे जय श्री राम, जय श्री राम। 22 जनवरी को आ रहे हैं राम, और 22 जनवरी तक मैं सर्दी को इसी में रखूंगा, बोले तो चादर ओढ़ के पढ़ाऊंगा 22 जनवरी तक आपके लिए। ठीक है ना, धन्यवाद।